इंसाफ की आस में इंसानियत अदालतों का रुख करती है, क्योंकि इंसाफ के वास्ते खोली गई अदालतें धर्म, मजहब, पंथ इन दायरों से मुक्त होती है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव की वीएचपी के कार्यक्रम में जो स्पीच दी गई उनकी तरफ से, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। जस्टिस शेखर की स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है। विवाद का ही समझिए। दरअसल जस्टिस शेखर कुमार यादव की स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर यह संज्ञान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से डिटेल में ब्यौरा मांगा है और साथ ही बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ब्यौरा मांगा गया है, मामला विचाराधीन है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के कठमुल्ले वाली विवादित टिप्पणी, एक घोर अपमानजनक शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, उस पर काफी विवाद हुआ। राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह भारत को तोड़ने वाली स्पीच है, जज के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाएंगे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाना चाहिए और उस शख्स को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए, एक भी केस उसके पास नहीं जाना चाहिए। कपिल सिब्बल का यह कहना अहम है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। सुनिए। ये तो एक पॉलिटिशियन भी नहीं ऐसी बात करता जो एक न्यायाधीश ने कर दी, और बिना सोचे समझे कि जिस पद पे वो बैठे हुए हैं उस पद पे उनको बहुसंख्यकों से कोई लेना देना नहीं है, केवल संविधान से लेना देना है और संविधान के आधार पे लोगों की रक्षा करनी है। सुप्रीम कोर्ट को इस संदर्भ में ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि ऐसे शख्स को उस कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं होना चाहिए, और जब तक वो वहां है उसके आगे कोई केस नहीं जाने चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की विवादित टिप्पणी पर सियासत भी तेज हो गई। नेताओं का कहना है कि जजों को इस कार्यक्रम और इस तरह की विवादित स्पीच नहीं देनी चाहिए। सुनिए पॉलिटिकल रिएक्शंस। इस सदन में 13, 14 और 16, 17 को राज्यसभा में और उसके पहले लोकसभा में भारतीय संविधान पर चर्चा होने वाली है, और वहीं एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव कहते हैं कानून वही करेगा जो बहुमत चाहेगा। ये तो भारतीय संविधान के प्रियम्बल के खिलाफ है। ऐसे व्यक्ति को तो हाईकोर्ट जज कैसे बना दिया गया? उसके खिलाफ तो इम्पीचमेंट मोशन हम लाएंगे। जो हिंदुस्तान हमारा प्रदेश और देश जो चलेगा वो किसी माइनॉरिटी और मेजोरिटी के हिसाब से नहीं, बल्कि वो चलना चाहिए कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। जो हमारे देश का कानून संविधान है, और पब्लिक के हिसाब से अगर प्रदेश और देश चलने लगेगा तो फिर हमारे कानून का और उसका मतलब संविधान का क्या मतलब रहेगा। इस प्रकार की भाषा, और वो भी एक हाईकोर्ट के माननीय जज द्वारा की गई है। हमें अफसोस है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भी उनको शिरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश और देश की जनता जो है जुडिशरी पे बहुत यकीन और विश्वास करती है। अगर वहां से आएगा तो कहीं ना कहीं उनके विश्वास पे चोट पहुंचेगी। इससे पहले कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स यानी कि CJAR ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, इसकी शिकायत की। इस चिट्ठी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित टिप्पणियों की इन हाउस जांच की मांग की गई है। चिट्ठी में मांग की गई कि जांच होने तक इनको सभी न्यायिक कार्यों से दूर रखा जाए, जस्टिस के सामने केसेस न आए। और कहते भी हैं कि अदालतें उम्मीदों का भरोसा हुआ करती हैं। कहा जाता है कि जज के हर शब्द के मायने होते हैं, और यही वजह है कि जज के फैसले की कॉपी का हर एक शब्द एक मकसद लिए होता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने वीएचपी के कार्यक्रम में UCC यानी कि समान नागरिक संहिता समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और कई ऐसी टिप्पणियां की जिसको लेकर सियासी बवाल हुआ है। सबसे पहले हम आपको बातें बताते हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपनी स्पीच में कही हैं। हाईकोर्ट की
लाइब्रेरी हॉल में ही ये कार्यक्रम हुआ। सोचिए, ये और बड़ी विडंबना है कि हाईकोर्ट में कार्यक्रम हो रहा था और वहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक और जज जस्टिस दिनेश पाठक भी मौजूद रहे। क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनके जो शब्द हैं वो समझिए। कठपुतला शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। देश के लिए घातक, देश को भड़काने वाले लोग हैं। भारत बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। कई पत्नियां रखना, 3 तलाक, हलाला जैसी प्रथाएं अस्वीकार हैं। वो दिन दूर नहीं है जब देश में यूसीसी लागू होगा। ये किसी नेता के शब्द नहीं है, ये जज साहब के शब्द हैं। वो भी हाईकोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर ये कार्यक्रम वो अपनी बात रख रहे थे। अब आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव की वो स्पीच भी सुनिए, जिनमें उन्होंने ऐसे अपमानजनक, विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अपनी स्पीच में जज साहब आगे कहते हैं, जस्टिस शेखर, की सहिष्णु और असहिष्णु की परिभाषा को भी वो आगे कैसे समझाते हैं, एक बार देखिए। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा, वो उदार होगा? जस्टिस शेखर कुमार यादव का परिचय जानिए। जस्टिस शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं। 1988 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही लॉ ग्रेजुएट हैं। 1990 में वकील के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया। 12 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। 26 मार्च 2021 को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस शेखर का कार्यकाल अभी 15 अप्रैल 2026 तक है और पदोन्नति से पहले उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्थायी वकील भी रहे हैं। भारत संघ के लिए भी अतिरिक्त स्थायी वकील रहे हैं। यूपी की अदालतों में रेलवे के लिए भी स्थायी वकील का पद वो संभाल चुके हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब चर्चा में है। ऐसी विवादित टिप्पणियों की वजह से पहले भी इनको लेकर लगातार चर्चाएं रही हैं। दूसरे मामलों की सुनवाई के बाद आदेश के दौरान अतिरिक्त चिंता को जाहिर करते हुए गंभीर मुद्दों पर उन्होंने अलग अलग वक्त पर सुझाव भी दिया है। मसलन एक बार उन्होंने कहा था कि गाय ऑक्सीजन लेती नहीं है बल्कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। जस्टिस शेखर कहते हैं कि संसद से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गौरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार घोषित करने का भी उन्होंने आह्वान किया था। जुलाई 2021 में एक महिला को गैर कानूनी तरीके से इस्लाम अपनाने और शादी करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया था और तब कहा था कि देश में धार्मिक कट्टरता, लालच या भय के लिए कोई जगह नहीं है। अगर बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमान की वजह से किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो देश कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के साथ ही विनाशकारी शक्तियों को इससे फायदा होगा। जस्टिस शेखर यादव ने अक्टूबर 2021 में फेसबुक पर राम और कृष्ण के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील टिप्पणी करने वाले आकाश जाटव और सूर्य प्रकाश नाम के एक व्यक्ति को जमानत देते हुए भी तब टिप्पणी की थी। जस्टिस शेखर ने केंद्र सरकार से भगवान राम, कृष्ण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और अन्य के सम्मान के लिए एक कानून लाने की तब अपील की थी। इस मामले में जमानत देते समय राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया और कहा कि राम में विश्वास करने वालों के पक्ष में था। जस्टिस यादव ने कहा कि राम इस देश के हर नागरिक के दिल में रहते हैं, वो भारत की आत्मा है। इस देश की संस्कृति राम के बिना अधूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जस्टिस शेखर ने जो कुछ कहा भगवान राम के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो बातें उन्होंने एक खास संप्रदाय के लिए कही बतौर जज होते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रीमिसेस में, उस पर काफ़ी बवाल है और सुप्रीम कोर्ट अब इसमें आगे फैसला ले सकता है।